हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो सैंपल पेपर आया है क्वेश्चन 2021 वाले, उसी के रिलेटेड हम बात करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको दो पार्ट आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में भी दो सेक्शन होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है। सेक्शन 1 में 1 से लेकर 16 तक क्वेश्चन होगा, जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओके। सेक्शन 2 में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक प्रॉब्लम बेस्ड में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन देंगे। ऐसा ऐसा आपको 3 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। उससे 5 क्वेश्चन मिलेगा। ओके। वो भी 1 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में बात करते हैं। पार्ट बी में 21 से लेकर 26 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 27 से 30 तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और 34 से लेकर 36 तक 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। इसमें और वाला भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इस सेक्शन ए का पार्ट ए। ओके। और आपको टोटल रहेगा 80 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में आपका एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है। इसका प्राइम का प्रोडक्ट निकाल के रखना है। ठीक है। तो कैसे हम करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे इसे 156 का निकालना है ना प्राइम, तो 156 लिखेंगे यहाँ पे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 7 जा 14 1 16। 2 से करेंगे कितना होगा, 2 3 जा 6 1 8 2 9 जा 18। अब किससे करेंगे, 3 से करेंगे 13 होगा। ठीक है। चलो ये तुम्हारा होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिख के छोड़ देना है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। आपका ये आंसर हो गया। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ व्हिच 0 is 2 एंड प्रोडक्ट इज 1। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखना है इसका, जिसका सम और 0 दिया है। ठीक है ना। सम 0 प्रोडक्ट दिया है। ठीक है ना। तो सम ऑफ 0 आपका दिया है, सम ऑफ 0 ना क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा दिया है। ठीक है ना। इक्वल टू क्या दिया, 2 दिया। ठीक है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। कितना, -8 दिया। ठीक है। तो आपको बता दूं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। ठीक है ना। -b/a होता है। इसका वैल्यू कितना दिया, 2 दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना होता है, c/a होता है ना। इसका वैल्यू कितना दिया, -8 दिया। यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, कुछ नहीं कॉमन था। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी a इक्वल टू 1 हो जाएगा। a को हमेशा कॉमन करना है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं देते, इसीलिए अगर सेकंड टाइप का क्वेश्चन है जिसमें a में अगर यहाँ पे b अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4/3 दे दिया, यहाँ पे आपके केवल -8 दे दिया, तो वहां पे 3 करते हैं दोनों साइड। ठीक है ना। a का वैल्यू कॉमन होना चाहिए दोनों में। ठीक है। तो आप a इक्वल टू क्या लिखेंगे, a इक्वल टू लिखेंगे 1, b इक्वल टू क्या होगा -2, c इक्वल टू क्या होगा -8। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला x² प्लस bx प्लस c होता है। ठीक है ना। इक्वल टू 0 होता है। a का वैल्यू कितना है, 1 इंटू x², b का वैल्यू कितना है -2 इंटू x, c का कितना है प्लस -8 इक्वल टू 0। x² -2x -8 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन का। देखिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन था गिव दैट HCF 96 404 इज 4 एंड एलसीएम निकालना। ठीक है ना। तो HCF का वैल्यू आपका दिया हुआ है 96 इंटू 404 का वैल्यू कितना दिया आपका, 4 दिया। ठीक है ना। और एलसीएम का वैल्यू कितना दिया आपका 96 404 इक्वल टू आपको फाइंड करना। ठीक है ना। तो यहां पे क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है। और वो 2 नंबर क्या होता है, 2 नंबर जो अंदर में होता है। ठीक है। एलसीएम आपका निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। HCF आपका 4 दिया है, अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना है, इतना दिया। ठीक है ना। यहां से एलसीएम निकालेंगे, फोर से डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, इससे 4 को डिवाइड कर दीजिए, तो 4 2 8 1 16। ठीक है। तो बचा आपको 4 इंटू 104 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट फाइंड द पेयर ऑफ द इक्वेशन x minus 2y इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन में आपको बताना ये जो इक्वेशन दिया है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेता है। ये आपका था पहला इक्वेशन, सेकंड था आपका ये -20 इधर लगे तो 20, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक। तो चलो, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब होता क्या है। कॉन्सिस्टेंट का होता है, कॉन्सिस्टेंट का मतलब होगा आपका कॉन्सिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट का देख लेते हैं। ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट का देख लेते हैं। ठीक है ना।
इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, इसका होता है आपका A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 होता है। ठीक है, आपका इनकंसिस्टेंट का होता है। ठीक है, चलो तो ये सॉरी ये यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, चलो हो गया। तो अगर मुझे देखना पड़े, ठीक है, यहाँ पे पहले इक्वलिटी करता हूं, तो यहाँ पे A1 आपका हो जाएगा 1, A2 हो जाएगा आपका 3, B1 हो जाएगा आपका -2, B2 हो जाएगा आपका 4, C1 है 0, C2 कितना है 20 है। ठीक है, आप कंपेयर करते A1 बाई A2 कितना हो जाएगा 1 बाई 3, B1 बाई B2 कितना हो जाएगा -2 बाई 4 मतलब -1 बाई 2 हो गया, C1 बाई C2 हो जाएगा 0। ठीक है, तो A1 इक्वल टू B2 है नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है। ठीक है, और नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 भी है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, कौन सा इक्वेशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, इट इज कंसिस्टेंस। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, इफ A एंड B आर द को प्राइम नंबर देन फाइंड द HCF। को प्राइम नंबर, पहले बात ये बताओ को प्राइम नंबर होता क्या है, पहले ये पता करना। ठीक है, को प्राइम का दो नंबर तब होगा जब उसका कॉमन फैक्टर कम से कम 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं 6 और 9 का, इसका फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, इसका क्या होगा 1 इंटू 3 इंटू 9, कॉमन क्या 1 आ गया ना, ये को प्राइम होगा। ठीक है, चलो तो इफ ए और बी आर तो को प्राइम नंबर, तो को प्राइम मतलब क्या, इस दोनों का क्या होगा एचसीएफ क्या होगा, जब को प्राइम होता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है 1 होता है। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं इफ ए एंड बी इज को प्राइम देन HCF ऑफ A एंड B इज व्हाट 1 डायरेक्टली। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, किसी भी सेक्टर में रेडियस 6 डिग्री है, 6 सेंटीमीटर, उसका एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो मुझे उसका एरिया निकालना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आई होप कि इस साइड बनाने से बेटर होगा, इस साइड देखते हैं। ठीक है, सोल्यूशन। ठीक है, पहले हम सर्कल बनाएंगे, आपका सर्कल बना, ये इसका हम 60 डिग्री पे कट कर देते। ठीक है, इसका हम 60 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखना, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए बी नाम देते। ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में क्या क्या है, गिवन थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री दिए, और रेडियस मेरा क्या है ओ ए या ओ बी कितना है 6 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालना कितना होगा, क्या होता है बताओ, बोलो। ठीक है, चलिए, तो थीटा का वैल्यू कितना है 60, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 लेने के लिए बोल दिया था, आर का वैल्यू कितना है 6 ना, तो 6 इंटू 6 कर दें। ठीक है, 6 इंटू 6 मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कट करने वाला कुछ है, इससे ये काट दें, 6 टाइम में कटेगा, इससे ये कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 22 इंटू 6/7 मतलब कितना होगा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन डन हो गया। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, इसी का ना एक सेकेंड क्वेश्चन है और करके। ठीक है, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, ए हॉर्स टाइड टू द पोल विद 28 मीटर नॉट सेंटीमीटर लॉन्ग रोप, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन कैच। पेरीमीटर निकालना। ठीक है, तो मान लेते हैं हम ये हॉर्स पोल विद इतना सेंटीमीटर, पेरीमीटर निकालना। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पोल है। ठीक है, ये पोल है, इससे कोई हॉर्स टाइड है। ठीक है, अब मैं हॉर्स तो बना नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, जैसे ही बन जाए क्या दिक्कत है, 4 टांग तो होने चाहिए ना हॉर्स के। ये तुम्हारा हॉर्स है, पता नहीं कैसा बना हॉर्स, मान लो बस। ठीक है ना, ये हॉर्स है, इसका जो ये है टाइट जो रस्सी है ये कितना मीटर है 28 मीटर। ठीक है, अब तुम बताना इसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, तो गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा है मतलब इसका रेडियस दिया है कितना 28 मीटर। ठीक है, बस पेरीमीटर निकालना, सर्कल का पेरीमीटर निकाल देंगे, पेरीमीटर ऑफ फील्ड कर देंगे, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा तो पाई आर 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 बाई आर के वैल्यू कितना 28, 4 टाइम में कट हो गया, 2 इंटू 22 इंटू 4 कितना होगा बोलो 4 होगा, 4 नोटेड, 8 इंटू 22 176 सेंटीमीटर।
इतना मीटर तक वो फील्ड को ग्रेज कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये नंबर 6 का दोनों क्वेश्चन डन हो। क्वेश्चन 7 बोलता है इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी एडीई इज 70 डिग्री। एडीई ये 70 डिग्री दिया है, बीएसी ये आपको 50 डिग्री है, बीसी ये वाला पार्ट निकालना। ठीक है, तो सोल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, एडी इसको कितना 70 डिग्री दिया। ठीक है, बीएससी कितना 50 डिग्री दिया। ठीक है, आपका निकालना क्या है, आपको बीसीए इक्वल टू वाट ये करना है। ठीक है, तो देखो जब दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के साथ होता है तो क्या करता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना। तो चलो देखो ये तुम्हारा कितना डिग्री है, एडीई डी ए कितना है, ये तुम्हारा 50 डिग्री है। ठीक है, ये तुम्हारा कितना 70, ये कितना होगा, ट्रायंगल का सम कितना होता है इन ट्रायंगल। अगर हम बात करते हैं एडीई ले लेते हैं, इसमें एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। समझ गए ना, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई। इसको हम ये भी इसी तरीके से भी लिख सकते थे। तुमको डर लग रहा है ना, बीएससी एंगल ए का बात कर रहा है ना, फिर से क्या करते हैं एडीई एंगल डी का बात कर रहा है ना, एंगल ए ई डी ले लो इक्वल टू 180 डिग्री। यहां भी लिख सकते हैं कितना डिग्री दिया है 50 डिग्री, ये 70 डिग्री। ये एंगल ई कितना है निकालना है 180 से, तो कितना एंगल ई इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री होगा। ये तुम्हारा 60 डिग्री होगा। जब ये 60 डिग्री तो ये कितना होगा 60, ये भी 60 डिग्री होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो एंगल ई इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री, क्या किसके कारण होगा, इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर ये डन हो गया। ठीक है ना, तो आपका क्या होगा एंगल बीसीए इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री होगा। सेवन का सेकंड पार्ट जो था इन द गिवन फिगर एडी इक्वल 2 सेंटीमीटर, बीडी 3 सेंटीमीटर, ए इक्वल 3.5 सेंटीमीटर, एसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस डीई पैरेलल टू बीसी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या डीई पैरेलल टू बीसी है, तो डीई पैरेलल टू बीसी होने कंडीशन क्या होना चाहिए, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, डी इफ मैं लिखता हूं इफ डीई पैरेलल टू बीसी देन क्या क्या होना चाहिए, देन आपको होना चाहिए एडी बाई डीबी इक्वल होना चाहिए एई बाई बीसी का। ये होगा तभी कोई कंडीशन है। 2/3 उधर कितना था 3.5/7, तो 3.5/7 कितना मतलब क्या हो गया, ये कट के होगा 2, तो 2/3 इक्वल टू 1/2। ये इक्वल है नहीं है ना, नॉट इक्वल टू, देन डीई नॉट पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। ठीक है, डन। द कॉस्ट ऑफ द फाइनेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ RS24 पर मीटर इज 5280। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका दिया है 24 पर मीटर। ठीक है ना, इज 50, तो यहां पे 24 पर मीटर कितना दिया 5280 रुपीज दिया आपका। तो 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 मीटर हो जाएगा 52/80/24 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक, तो इसको यहीं पे रहने दो। ठीक है, तो अगर हम कभी बात करते, कभी भी हम किसी चीज का कॉस्ट निकालते उसमें क्या करना पड़ता है हमको, जब भी कॉस्ट निकालते हैं तो हमको करना पड़ता है उसका पेरीमीटर से। यहाँ पे सर्कुलर है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2πr हो जाएगा। ये जो है ना कॉस्ट जितना निकला है, कॉस्ट पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करते लास्ट में। ठीक है, तो 5280/24 इक्वल टू 22/7 और रेडियस के वैल्यू को निकालना है। ठीक है, रेडियस के वैल्यू को फाइंड करना। ओके, तो देखो यहां से कटकुट कर दो, कटकुट इससे करेंगे हम तो कितना टाइम में करेंगे, 12 से करेंगे तो 2 टाइम में, ये 12 से करेंगे तो 4 इससे काट देंगे तो 220। ठीक है, तो 220 इक्वल टू आपका क्या बच गया 2 × 22 × R/7। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा है, मैं एक बार पढ़ के सुना होता हूं। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड वेयर इट मेक एंगल 30 डिग्री। ठीक है, एक ट्री है जो ब्रेक डाउन हो गया, एक ट्री था जो ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है ना, वो ग्राउंड को टच कर, जो पार्ट जो टूटा है यहां से आपका जो टूटा पार्ट है वो क्या हो गया ब्रेक डाउन हो गया, ग्राउंड को टच करता। ठीक है, और एंगल बनाता ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का। ओके,
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टच ग्राउंड इज 8 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 8 मीटर है, ठीक है। उसके बोलते फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, फ्रॉम द हाइट ऑफ द ट्री वेयर इट इज ब्रोकन। हाइट निकालना जहां से इसका टूटा हुआ है, ठीक है, उसका हाइट निकालना, ठीक है। तो मैं ये काम करता हूं, इसका हाइट मुझे बोलता है निकालने के, फ्रॉम द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, ठीक है। जहां से टूटा उस पार्ट का हाइट निकालना, ठीक है। जो पार्ट यही पार्ट टूट के नीचे गिर गया ना, इसका हाइट निकालना, ठीक है। इस दोनों में किसका कम्बिनेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में किसका होता है, ये तुम्हारा एच हो गया, तुम्हारा बी हो गया, तो बी एच में किसका होता है, कॉस का होता है। तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा बी बाई एच। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। अब बी का वैल्यू कितना है, 8 है, एच का वैल्यू इतना, तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा 16√3। तो √3 तो किसी नंबर नीचे में नहीं होता, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो कितना होगा 16√3/3। कितना हो, इससे तुम कटकुट कर लो तो कितना हो जाएगा 16/3 सेंटीमीटर। इतना तुम्हारा पार्ट जो टूट गया था ट्री का, ठीक है ना। अगर तुमसे बोलते कि होल ट्री का हाइट निकालने के लिए, इसका भी निकालते हम, इस दोनों के साथ हम ऐड करते जो निकलता है। आपका 10 बोलता है कि इफ द पेरीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आर नॉट न्यूमेरिकली इक्वल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो πr² इंटू 2πr है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल कर दो, एक आर से एक आर को कैंसिल कर दो, तो आर इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, तो 2 सेंटीमीटर का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। राइट द इंपेरिकल रिलेशन अमॉन्ग द मीन मीडियन एंड मोड, ठीक है। तो इंपेरिकल रिलेशन लिखना है, ठीक है ना, इंपेरिकल रिलेशन लिखना है मीन मीडियन मोड का, ठीक है। तो इसका इंपेरिकल रिलेशन होता है मीन माइनस मोड इक्वल टू होता है आपका 3 मीन माइनस मीडियन। ये इंपेरिकल रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहां से अगर मीन मीडियन का मीन और मोड का पूछता तो मोड इक्वल टू 3 मीडियन होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, मोड इक्वल टू 3 मीडियन होगा। 12 क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, यहाँ पे पी था, ठीक है। पी डज द पेयर ऑफ द इक्वेशन 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज द यूनिक सोल्यूशन। द यूनिक सोल्यूशन का तरीका क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b, इसका तरीका था, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, व्हाट टाइप ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है ना। सोल्यूशन तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 है और 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना है 7 है ना। a1 का वैल्यू कितना होगा 2, a2 का वैल्यू कितना होगा 4, b1 का वैल्यू कितना होगा 3, b2 का वैल्यू कितना होगा 6, c1 का 5 और c2 कितना होगा 7 होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। तो a1/a2 कितना होगा 2/4 मतलब 1/2, b1 और b2 का वैल्यू कितना होगा 3/6 मतलब 1/2, ठीक है। और c1/c2 का वैल्यू कितना होगा 5/7 मतलब तुम्हारा यहाँ पे क्या हो रहा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कौन सा सोल्यूशन होगा, जब तीनों का तीनों इक्वल होता है तो कौन सा सोल्यूशन होता है तुम्हारा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज ड्रॉन इन द रेड। तो बताना है कि जो एक बैग है, ठीक है, एक बैग है जिसमें कितने बॉल है 3 रेड बॉल है प्लस कितने बॉल है 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है ना। तो टोटल बॉल कितना होगा 8, रेड कितने हैं 3, उसके बाद ब्लैक कितने हैं बी था, ठीक है 5 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बताना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन इन द रेड, रेड बॉल निकालने के, रेड कितने हैं 3, टोटल कितने थे 8, 3/8 आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड क्वेश्चन था, ए डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो जब किसी भी डाई का हम थ्रोन करते हैं क्या क्या प्रोबेबिलिटी होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि डाई में 6 सरफेस होता है, ठीक है ना। तो 6 आ गया, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या है इसमें बताओ, कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया, ठीक, 3 प्राइम नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी तुमको निकालना है कि ये गेटिंग ए प्राइम नंबर, ठीक है। टोटल प्राइम नंबर 3, टोटल आउटकम कितना है 6 तो 1/2 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा है, लंबा, इसलिए मैं लिख नहीं सकता हूँ, पढ़ लेता हूँ इसका। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, एक टावर जो वर्टिकली स्टैंड करता है ग्राउंड पे, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर
मतलब जहां से खड़ा है यहां से 15 मीटर दूर, ठीक है ना, द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे से होता है, हमेशा ध्यान रखना। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं, जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा इसके कंपेयर में, ठीक है ना, ये वाला। चलो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन में निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट क्या होगा, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है डाटा मेरा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और अगर हम इसको ए बी सी कर दे तो बी सी इक्वल टू कितना, 15 मीटर, ठीक है।